मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय के लिए। प्रभु के चरणों में आने का प्रभु ने मौका दिया। आइए आज के वचन मनन के लिए भजन संहिता 23 उसका 5 हम पढ़ रहे हैं। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमंड रहा है। उर्दू में, तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है। आज जो हम विषय ध्यान दे रहे हैं, तूने मेरे सिर पर तेल मला है। हम सब जानते हैं ये भजन संगीता दाऊद के द्वारा लिखा गया दुनिया का सबसे प्रसिद्ध एक भजन संगीता है। दाऊद खुद एक चरवाहा होने के कारण एक भेड़ और चरवाहे के बीच में जो संबंध है, जो प्यार है, जो भरोसा है, जो चिंता मुक्त जीवन है, उसको समझते हुए दाऊद अपने आप को एक भेड़ और परमेश्वर को अपना चरवाहा मानते हुए ये भजन संगीता आत्मा के प्रेरणा से लिख रहा है। एक चरवाहा एक भेड़ के लिए कितना चिंता करता है, हर एक भेड़ उसके लिए कितना कीमती है, अपने जान को खतरे में डालकर इस भेड़ की रखवाली करता है। दिन भर भेड़ियों के बीच में अपनी भेड़ की रक्षा करता है, उनको हरी हरी चराइयों में ले चरता है, और फिर शाम को जब वो आराम करने के लिए अपनी भेड़शालाओं में आते हैं, एक एक को ध्यान से देखकर भेड़शाला के अंदर प्रवेश कराता है। वो इतने ध्यान से क्या देख रहा है, कहीं कोई बीमार तो नहीं, कोई चोट तो नहीं। अगर चोट है तो तेल मलता है क्योंकि उनका जख्म जल्दी ठीक हो जाए। उनके सिर और सींग में तेल लगाता है ताकि मक्खी उस पर ना बैठे और रात को इन्हें तंग ना करे, और रात को ये भेड़ आराम से विश्राम कर सकते हैं। कितना ज्यादा एक चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए चिंता करता है। दाऊद अब इसी बात को अपने जीवन से संबंध करता है और उस विश्वास के साथ लिख रहा है कि मेरा चरवाहा एक है जो मेरा देखभाल करता है, जो मेरी सुरक्षा का चिंता करता है, इसलिए मुझे कोई घटी ना होगी। वो मुझे रोज हरी चराइयों में ले चरता है, जिसके कारण मैं बलवंत हूं, मेरी सारी जरूरतों को पूरा करता है, और मेरे दुश्मनों के सामने मेरे सिर पर तेल मलता है। परमेश्वर ने मेरे सिर को तेल से अभिषेक किया है। ये बात दाऊद को मालूम है, और इसी बात ने दाऊद को हर परिस्थिति में दिलेरी से खड़े होने में मदद किया। कितने बार दुश्मनों ने उस पर हमला किया, लेकिन इस अभिषेक ने उसे मदद किया हर परिस्थिति को सामना करे, और उसे चंगा भी किया है। दुश्मनों के जख्मों से दाऊद को चंगाई मिली है। कितने बार मनुष्य होने के नाते निराश हताश हो सकता था ये तूफानों के मध्य में, लेकिन परमेश्वर के ऊपर का विश्वास और उस अभिषेक ने उसे बलवंत किया। जिस प्रकार वो तेल मक्खियों को भेड़ के सींग से, सिर से दूर रखती है, वैसे ही परमेश्वर का वो अभिषेक दाऊद के जीवन में हर खतरों के बीच में उसे संभाला। साउल उसके खिलाफ आया, उसके घर के लोग उसके दुश्मन बने, तो भी दाऊद संभला रहा। इसलिए दाऊद मौत की अंधकार की वादी से जाएगा तो भी वो डरता नहीं। कितना धन्य एक व्यक्ति है। प्यारे अजीजों, अगर दाऊद इतना विश्वासी था तो मैं और आप भी जरा सोच कर देखें, परमेश्वर ने हम पर कितना अनुग्रह किया हुआ है। हमें राजा होने के लिए चुना है, अभिषेक किया है। हम वारिस हैं, मसीह के साथ परमेश्वर के संगी वारिस हैं, और ये परमेश्वर का अनुग्रह है जो हम अयोग्यों पर हुआ। उसने अपने आत्मा के द्वारा हमें अभिषेक भी किया। क्या हम इस बात को एहसास करते हैं कि हमें अभिषेक किया गया है, या सिर्फ गाना गाने से तृप्त हैं,
एक उद्देश्य से हमें अभिषेक किया गया है। ध्यान रखें, हमारे लिए अनंत काल इंतजार कर रहा है। हमें जिम्मेवारी के साथ चलना है और मसीह के कद तक बढ़ना है। हम अपने जीवन को देखें, क्या उस अभिषेक को, अधिकार को हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं? क्या उस अधिकार की कोई कीमत रखते हैं जब हम संसार में चल रहे हैं? क्या हम परमेश्वर पर भरोसा कर कर पाप से दूर रहते हैं ताकि वो अभिषेक हमसे कभी ना हटे? हमारा दूल्हा अति शीघ्र आ रहा है अपने दुल्हन को ले जाने के लिए, जिसके सिर पर वो अभिषेक का तेल है। आइए हम इन दिनों में परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला एक जीवन बिताने के लिए अपने आप को समर्पित करें ताकि उस अभिषेक के साथ हम आगे चल सकें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस अच्छे समय के लिए। प्रभु, आपके मीठे शक्तिशाली वचन के द्वारा, इस भजन संगीता के द्वारा आपने हमसे बात किया। हमें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप हमारे चरवाहा हैं। प्रभु, हमारे सिर को आपने तेल से अभिषेक किया, अपनी आत्मा को हमारे अंदर डाला है प्रभु, ताकि अधिकार से चल सके। इस बात को समझते हुए अधिकार से चलने के लिए हम एक एक को आज के दिन आप मदद करें। आपको प्रसन्न करने वाला जीवन बिताने के लिए हमें सहायता करें। आपकी आशीष एक एक पर बनी रहे। यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको आज के दिन मदद करे कि हम दिलेरी के साथ, अधिकार के साथ चले, क्योंकि हमें एक ने एक बड़े उद्देश्य से अभिषेक किया है। प्रभु हम सबको आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारानाथा।